गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोइन खान है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया क्लास 10th की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका आज हम सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। तो सेंट्रल आइडिया बेसिकली होता क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले हमको पोएम का नाम बताना रहता है और किसके द्वारा पोएम लिखा गया है। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है बताने का, तो सारी चीज़ वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रटने के ऊपर बात नहीं करेंगे, मतलब कि आपने ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पोएम देख ली और इसका देख करके स्क्रीनशॉट लिया और निकल गए। मतलब कि समझना पहले ज़रूरी है इसको, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा समय तक याद रख पाएँ इसे। तो देखिए तरीका क्या होता है यहाँ पे। ये जो तरीका है, सबसे पहले आपको बोलना है द पोएम, यानी कि ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है इज कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड का मतलब है लिखा गया है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आया। द पोएम इसका मतलब है ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसका नाम इज कंपोज्ड बाय, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब यहाँ से जो आगे वाली बात आपको यहाँ पे बतानी है, यानी कि अपने खुद के भाषा में आपको ये लिखना है कि आपको पोएम से कितना समझ में आया। अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इस वाले को लिख देंगे, ठीक है। पहले अगर आप खुद से बयान नहीं कर पा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। आप खुद से लिख सकते हैं समझने के बाद पोएम को, तो फिर बहुत अच्छी बात है। When the poet standing under a hemlock tree, उम्मीद है आप सभी लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ रखा होगा पहले से, तब आप इस सेंट्रल आइडिया पे आए होंगे। When the poet standing under a hemlock tree, यानी कि ये जो पोएम है, पोएट है, सॉरी, ये जो पोएट है वो किस चीज़ के नीचे खड़े हुए थे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। सडनली स्नो फॉल, सडनली स्नो क्या होती है, बर्फ गिर जाती है, ऑन द पोएट, इसके ऊपर, पोएट के ऊपर बर्फ गिर जाती है। ड्यू टू सम मूवमेंट्स ऑफ अ क्रो, यानी कि कौवे की कुछ हरकत की वजह से क्या होता है, बर्फ गिर जाती है। बट दिस सिंपल फिनोमेना, लेकिन ये छोटी सी घटना चेंज्ड पोएट्स मूड, ये जो पोएट का मूड है उसको चेंज कर देती है। एंड ही बिकेम हैप्पी, और जो पोएट है वो खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, नथिंग इज अनऑस्पिशियस, यानी कि कुछ लोग क्रॉ होते हैं उनको अपशगुनी मानते हैं, और जो हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री होता है एक जहरीला पेड़ होता है, तो उसको भी अनऑस्पिशियस मानते हैं। इसका मतलब आगे देखते हैं। नीदर अ हेमलॉक ट्री, ना ही एक हेमलॉक ट्री, नॉर अ क्रॉ, इट मीन्स नथिंग इज अनऑस्पिशियस, यानी कुछ भी अनऑस्पिशियस नहीं है, कुछ भी खतरनाक नहीं है, कुछ भी अपमानजनक नहीं है ना। ना ही हेमलॉक ट्री, ना ही एक कौवा, कुछ भी अपशगुनी नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।